क्या आप भी चाहते हैं कि इटली में फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पर पढ़ना? कौन कौन सी इटली और यूरोप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री के लिए? इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन इन यूरोप चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इटली के 2025-26 के एडमिशन्स के हवाले से। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वाई इटली, क्यों इटली में हमने पढ़ना है, और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं हमने जो मीट करनी होती हैं, ओवरऑल कितने मंथ का ये प्रोसेस रहता है, और इसके साथ जो इटालियन स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, जो यूरोप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस तरह अवेल कर सकते हैं, और ओवरऑल क्या क्राइटेरिया रहता है, आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो कि मैंने अपने प्रोसेस में यूज़ की थी और वो आपके लिए भी बेनिफिशियल रह सकती हैं। सो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो इस टाइम पे इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं 2025-26 के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी दोस्तों, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं स्टडी इन इटली 2025-2026 की गाइड फॉर द बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री के हवाले से। सो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानेंगे कि स्टडी कैसे अप्लाई करेंगे हम इटली के एडमिशन्स के हवाले से, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब कुछ क्लियर कर देगी बैचलर्स और मास्टर्स के एडमिशन के हवाले से। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ इटली 2025-26 किस तरह होगा, कितने मंथ्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी इसके दरमियान, और आपने कब अप्लाई करना और कब आप इटली में आके पहुंचेंगे। तो ओवरऑल 5 स्टेप्स रहते हैं इटली के एडमिशन्स के हवाले से। सबसे पहले एडमिशन्स जो कि साल में 2 बार आते हैं, एक सितंबर से लेकर दिसंबर तक, दूसरा जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक रहते हैं। तो मेजर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल के दरमियान एडमिशन्स ओपन करती हैं। और उसके बाद जब आपका एडमिशन अप्लाई करेंगे और एडमिशन आ जाएगा, उसके बाद क्या होता है, प्री इनरोलमेंट करनी पड़ती है। लेट से आपकी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गई है, फिर इटली का क्या रहता है कि एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जिसमें से आपने 3-4 में से एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके और अपना प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ता है। और ये स्टार्ट होती है अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक प्री इनरोलमेंट होती है। और साथ ही साथ जो है ना, आपके डीओवी और सीमिया क्या है, ये आपने अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक इंटर के बोर्ड के जो भी सर्टिफिकेट्स हो गए, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, और यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट को आपने वेरीफाई वगैरह करवा के अपने कंट्री के ऑफिशियल जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद आपने ये इसको इटली का एक इदारा है सीमिया, वहाँ से आपने इटालियन में ट्रांसलेट करवाने पड़ते हैं, या फिर डीओवी वो आप अपने कंट्री से ही ट्रांसलेट करवा के वेरीफाई करवा के आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डीओवी सीमिया कब चाहिए होता है, ये यूजुअली चाहिए होता है हमें वीज़ा प्रोसेस के लिए, और ये स्टार्ट होता है जून से स्टार्ट हो जाता है और जुलाई तक ये चलता है। फिर बीच में इनकी ना अगस्त में समर ब्रेक आ जाता है, 1 मंथ के लिए बंद होता है, फिर दोबारा ये सितंबर से स्टार्ट होता है। तो इसको जल्द से जल्द अप्लाई करना होता है। तो इसको हम एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होती है, ये जून के एंड से स्टार्ट होती है, अक्टूबर 15 तक चलती है। साथ ही साथ हम इसकी जो है ना डिटेल में इस चीज़ों को देखेंगे। फिर हमने क्या करना होता है, वीज़ा कब स्टार्ट होती है, वीज़ा स्टार्ट जो होती है वो जून के एंड से समटाइम जुलाई के स्टार्ट से स्टार्ट हो जाती है, और ये चलती रहती है अक्टूबर नवंबर तक। सही है दोस्तों। सो हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन इटली। क्या क्या बेनिफिट रह सकते हैं इटली में अगर कोई स्टूडेंट एज ए इंटरनेशनल आता है। तो सबसे पहले क्या है, अफोर्डेबल एजुकेशन है। जिस तरह लाइक जर्मनी में और डिफरेंट कंट्रीज़ में ब्लॉक अकाउंट या सेल्फ फंडेड होता है, जिस तरह कनाडा, यूएस या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी भी दुनिया के कंट्री में एजुकेशन क्या होती है वो एक्सपेंसिव होती है। बट यहाँ पे ना ब्लॉक अकाउंट की नीड है, ना ही जो हमें यहाँ पे सेल्फ फंडेड या स्पॉन्सर करके आना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, जो
टोटल एनुअल जो है ना स्कॉलरशिप हमें मिलती है 8,000 से 9,000 यूरो, ठीक है। और विच उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका एक टाइम का मील होता है, अकोमोडेशन आपकी वेव हो जाती है, फ्री हो जाती है, और साथ में आपको कैश स्टाइपेंड मिलता है अराउंड 4,000 टू 6,000, ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी स्कॉलरशिप्स आती हैं, 3 तरह की मेजर स्कॉलरशिप्स आती हैं। सम टाइम कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप भी देती हैं। एक MEECI स्कॉलरशिप है, मैरी क्यूरी। ये जो स्कॉलरशिप है ये जो बहुत ही इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। और दूसरा यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप में क्या होता है, यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप ये हमने अप्लाई करनी होती है, और ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर अगर आपकी CGPA अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो ये ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी देती है, ठीक है। इसमें भी चांसेस जो है ना 50-50 रहते हैं। और दूसरी सबसे लास्ट जो मेजर इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है जो कि इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया के जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें से 90% स्टूडेंट्स को मिल जाती है इजीली। इसे बोलते हैं रीजनल स्कॉलरशिप। ये हर स्टेट, हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है। ये रीजनल स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि जो आपकी सेल्फ फंडेड स्कॉलरशिप, अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना कर पाए खुद को, तो ये इजीली उसको मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि जो भी इधर यूरोप के बेनिफिट्स होंगे वो हम अवेल कर पाएंगे एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन इटली। अरसमस एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते हैं काफ़ी जो है ना, वीकली हो गए, मंथली हो गए, सेमेस्टर आप कहीं और किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। ईयरली एक्सचेंज प्रोग्राम आते हैं, 1 साल के लिए आप कहीं और किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो वहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ से मोबिलिटी प्रोग्राम आ जाते हैं इंटरनेशनल, आप UK, US, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में इजीली आप अपने स्टडी के हवाले से जा सकते हो, वो भी आपको एरasmus फंडिंग मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो कॉस्ट इफेक्टिव लिविंग है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन पे डिस्काउंट मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट मिलते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। और ग्लोबल एक्सेस होता है, लाइक यहाँ से हम इजीली जो EU का रेजिडेंट परमिट, जिसे हम परमिसिव से जोड़ना बोलते हैं, जो कि इटली के रेजिडेंट्स जो टेम्प्रेरी होते हैं उनको मिलता है, लाइक स्टूडेंट्स को। तो उस पर इजीली हम कतर, सऊदी अरब, टर्की, दुबई और डिफरेंट कंट्रीज़ में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं कंपेरेटिवली सिर्फ पाकिस्तान पासपोर्ट होने पे, ठीक है, या फिर इंडिया या किसी भी पासपोर्ट होने पे। और यहाँ से अफोर्डेबल प्राइस मिल जाती है हमें फ़्लाइट्स की, पाकिस्तान, इंडिया और डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देसी कम्युनिटी रहती है, लाइक बहुत ज़्यादा देसी कम्युनिटी है, और इजीली हमें अपने टाइप का फूड भी इजीली अवेल हो जाता है। साथ में इटालियन फूड तो पूरी दुनिया में टॉप पे है, लाइक फर्स्ट कैटेगरी में आता है, फर्स्ट बेस्ट। हर ईयर, हर साल जो है ना बेस्ट अवार्ड मिलता है इटालियन फूड को। यहाँ का पिज़्ज़ा, पास्ता और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुजीन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिच हेरिटेज है, इतने लाइक सदियों पुरानी यहाँ पे वो तहजीब है, सखावत है, तो इन्होंने अभी तक इनको मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद क्या है, हाई क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है, फ्री इमरजेंसी और फर्स्ट एड सर्विसेज। यहाँ की वर्ल्ड क्लास लाइक हॉस्पिटल्स हैं, और फ्री इमरजेंसी है और फर्स्ट एड सर्विसेज भी इजीली अवेल कर सकते हो। सबसे पहले स्टेप क्या रहता है, हमने अपनी यूनिवर्सिटी और अपने प्रोग्राम को देखना होता है। तो ये कैसे देखते हैं, सबसे पहले फॉर अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो या फिर बैचलर्स के, तो ये जो वेबसाइट्स हैं वे बहुत आपको हेल्प करेंगे। लेट्स से अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो www.university.it इटली, लाइक इस वेबसाइट पे आपको इजीली बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। ये वेबसाइट आप जैसे खोलेंगे वहाँ पे डिफरेंट फ़िल्टर्स आते हैं। लेट्स सपोज़ आप मास्टर्स करना चाह रहे हो IT में या कंप्यूटर साइंस में या डेटा साइंस में, तो आपने फ़िल्टर लगाना है, 2 साल की मास्टर्स होगी। साथ ही साथ आपने देखना है कि इंग्लिश प्रोग्राम होना चाहिए और यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें सारी इससे इजीली मिल जाएंगी। दूसरी वेबसाइट है masterportal.com, इससे भी इजीली आपको इटली की यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। फॉर द बैचलर्स डिग्री आपने क्या करना होगा कि bachelorsportal.com पे इजीली आपको बैचलर्स के प्रोग्राम मिल जाएंगे। यहाँ पे बैचलर्स 3 ईयर की होती है। और उसके बाद europe.graduate.shortline.com, इस वेबसाइट पे आपको इजीली बैचलर्स के प्रोग्राम मिल जाएंगे। ये वेबसाइट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे दूँ कि यहाँ पे इटली में ट्राई करें कि जो भी नॉर्दर्न एरियाज़ में यूनिवर्सिटीज़ हैं
उनको ज़्यादा ज़्यादा उसमें अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में रहने के काफ़ी बेनिफिट्स हैं कंपेरेटिवली जो साउदर्न एरियाज़ के। हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सम टॉप यूनिवर्सिटीज इन इटली यू शुड कंसीडर फॉर योर स्टडी अब्रॉड एडवेंचर। इटली की ये वर्ल्ड टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको आप ज़रूर कंसीडर करें अपनी एडमिशन के हवाले से। तो ये लिस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम हो गई, स्पेंजिया यूनिवर्सिटी हो गई रोम की, सीना यूनिवर्सिटी, पॉलीटेक दी टोरिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे बेस्ट आपको एक्सपोजर मिलेगा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने के लिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। अ, और साथ ही साथ मैंने आपको पीछे एक टिप दी थी कि हमेशा आप कंसिडर करें इटली की जो नॉर्दर्न एरियाज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। साउदर्न भी ख़राब नहीं है, बट कंपैरेटिवली वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एज अ स्टूडेंट आपको कम मिलेंगी। वहाँ पे आपको वो एक्सपोजर एज सच वो ज़्यादा अवेल नहीं कर पाएंगे जो नॉर्दर्न एरियाज़। जो भी रोम से ऊपर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनमें मत कंसिडर करें अप्लाई करने के लिए। सो सेकंड स्टेप क्या होता है इस वीडियो का, इस प्रोसेस का, चेक योर एलिजिबिलिटीज़। क्या क्राइटेरिया रहता है अप्लाई करने का। So for each universities, check their eligibility and admission requirement on their official website। हर वेबसाइट पे हर यूनिवर्सिटीज़ की हर प्रोग्राम की डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है। इट डिपेंड्स के सम टाइम वो आइल्स मांग रहे होते हैं, सम टाइम उनकी परसेंटेज या सीजीपीए बोलें वो 3.5 होती है, सम टाइम 2.7 पे भी मिल जाता है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। सो हर एक एक वेबसाइट पे आप ज़रूर जाके उसकी रिक्वायरमेंट्स डिटेल में देखें, रीड करें, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से वो प्रोग्राम अलाइन कर रहा है कि नहीं। तो इस वीडियो को आपने आखिरी तक ज़रूर देखना है, इसमें और चीज़ें बहुत हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर बैचलर्स मास्टर्स एडमिशन रिक्वायरमेंट, क्या क्या बैचलर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं और मास्टर्स की क्या रहती हैं। अकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन लाइक आपकी मैट्रिक और इंटर की सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने के लिए ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, पासपोर्ट इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड मोटिवेशनल लेटर, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके एडमिशन में इसका मेजर रोल रहता है मोटिवेशन लेटर में, साथ ही साथ वीज़ा में। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, यह आपको इजीली अपनी स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको बैचलर्स की अप्लाई करने के लिए। साथ में आपको मास्टर्स के लिए क्या चाहिए होगा, अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके मैट्रिक, इंटर और यूनिवर्सिटीज़ की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। अगर सम टाइम एडमिशन्स के टाइम पे डिग्री ना हो, ट्रांसक्रिप्ट पे भी आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। और पासपोर्ट चाहिए होगा, ट्रू रेफरेंस लेटर आपको प्रोफेसर से जिसके साथ आपने काम किया, लाइक सुपरवाइज़र हो गया, एचओडी हो गया, या किसी टीचर ने आपको कोर्स पढ़ाया, उसके रेफरेंस लेटर होना भी ज़रूरी है। साथ में क्या, इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट पे भी आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट वो वेव भी हो सकती है, उसकी मैं आपको आगे टिप्स बताऊंगा। साथ में यूरोपास सीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इजीली आप गूगल पे सर्च करें यूरोपास सीवी, तो उस पर वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, और उस पर साथ में आपको ट्यूटोरियल्स देख के आप इजीली यूरोपास सीवी बना सकते हैं। अगर आपको यूरोपास सीवी का समझना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको इस हवाले से भी एक वीडियो बना दूंगा। और मोटिवेशन लेटर मास्टर्स के लिए चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइन को कंसिडर करना होता है हमने, ये स्टेप 3 है हमारा। इसमें क्या होगा, हर प्रोग्राम की अपनी डेडलाइंस होती हैं, डेट्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, एक ही साल में एक ही बार इनटेक आ रहा होता है, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए वो होता है सितंबर अक्टूबर से उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और एडमिशन सितंबर अक्टूबर पिछले साल से लेकर जनवरी फरवरी मार्च तक ये चल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सारा प्रोसेस करोगे, आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो सितंबर अक्टूबर से होंगी, ठीक है। तो ये 8-9 मंथ से लेकर साल का प्रोसेस ओवरऑल हो जाता है। फिर क्या है, एडमिशन जो स्टार्ट जैसे मैंने आपको बताया जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक होते हैं, बट इट्स बेटर कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल उनकी डेडलाइंस देखें, क्योंकि सम टाइम उनकी आगे पीछे डेडलाइंस होती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी सितंबर से दिसंबर में भी अपने एडमिशन्स ओपन करती हैं। और मोस्ट ऑफ द इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की ये अच्छी बात है
कि लाइक यूएस या कहीं पे भी आप अप्लाई करेंगे उसकी मिनिमम आपको $50 से लेकर $200 तक आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ का क्या प्रोसेस रहता है, वो आप सारा आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है और इसकी जो फ़ीस होती है वो वेव होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ भी आपने पे नहीं करना होता, वो कंप्लीटली फ्री होती है। सम टाइम आपने 10 यूरो से लेकर 60 यूरो तक आपने फ़ीस एप्लीकेशन की सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इटली के एडमिशन्स को अप्लाई करने के लिए, सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए विलिंग है उनके साथ काइंडली शेयर करें। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, जो आपकी मैट्रिक इंटर की ट्रांसक्रिप्ट हो गई और उनकी मार्कशीट्स हो गई, लाइक सर्टिफिकेट्स हो गए, ये 2 डॉक्यूमेंट्स। और साथ में आपकी बैचलर्स डिग्री के लिए अगर अप्लाई करो तो ये इनफ है। अगर मास्टर्स के लिए करें तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की ट्रांसक्रिप्ट और आपकी सर्टिफिकेट लाइक डिग्री भी होनी ज़रूरी है। बट एडमिशन के टाइम पे अगर डिग्री ना हो तो फिर उस पर भी काम हो जाता है। साथ में आपको इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट हो गया या आइल्स, इसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। और मोटिवेशन लेटर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसमें आपने डिटेल में चीज़ें मेंशन करनी होती है, मैं क्यों अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्या क्या मेरे गोल्स हैं। अगर आप इस चीज़ पे भी वीडियो देखना चाह रहे हो तो काइंडली कमेंट में आप मेंशन करें मोटिवेशन लेटर, सो इस पे भी मैं बना दूंगा। पासपोर्ट कॉपी, लाइक पासपोर्ट होना भी ज़रूरी है आपका इटली में या कहीं पे भी एडमिशन अप्लाई करने के लिए। और एज आई टोल्ड यू, लैंग्वेज प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो आपका यूनिवर्सिटी से बनता है उस पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। बट सम टाइम ये एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट रहती है कि आइल्स होना चाहिए, सम टाइम नहीं होना चाहिए, इसको आगे डिस्कस करते हैं। और लेटर रिकमेंडेशन 2 से 3 आपके प्रोफेसर सुपरवाइजर्स या एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इजीली आपको मिल जाएंगे। यूरो पास सीवी होनी चाहिए। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो फिर मैं इस पर भी बना दूंगा। और जॉब या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स अगर होंगे ये ऑप्शनल है और इस पर आपकी प्रोफाइल अच्छी बनेगी, तो ये भी कोशिश करके ऐड करिएगा। अप्लाई फॉर एडमिशन स्टेप 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना पड़ता है, आपने एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, लेट सपोज, ठीक है, उसका कोर्स आपको समझ आ गया कि हाँ मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो उस पर आपको अपनी एक आईडी बनानी होगी और उस पर साइन अप रजिस्टर या अप्लाई का बटन होगा। उसको क्लिक करके आपने सारा वो एप्लीकेशन अपनी फिल करनी पड़ती है। और जो भी आप के डॉक्यूमेंट्स है उसकी स्कैन कॉपी आपने सबमिट करनी होगी। और आपको कंफर्मेशन जब आप सबमिट कर लेंगे आपको कंफर्मेशन ईमेल मिल जाएगी, उससे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उसी पे ही आपको ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। तो अपनी ईमेल को एक ही कंसीडर रखें आपके ओवरऑल प्रोसेस में, वीज़ा से लेकर एडमिशन तक। तो आपने क्या करना होगा, मल्टीपल जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं और डिफरेंट प्रोग्राम, एक यूनिवर्सिटीज़ में भी आप मल्टीपल प्रोग्राम अप्लाई करें, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन टेस्ट होती है और इंटरव्यू भी ऑनलाइन होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें नहीं हो रही होती, ईजिली आपको एडमिशन अवेल हो जाता है। और इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। जब आपकी यूनिवर्सिटी एवेलेट करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स को और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ऑफर लेटर जिससे बोलते हैं या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यूजुअली इट टेक्स लाइक 15 to 13 days, आपको इजीली एडमिशन या ऑफर लेटर आपकी ईमेल पे आ जाता है। सम टाइम इट टेक्स 45 days इवन। तो इस क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। लेट सपोज माय एजुकेशन, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि माय डॉक्यूमेंट्स आर नॉट वेरीफाइड, विल यूनिवर्सिटी इशू लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जी बिल्कुल, आपको इजीली वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर लेगी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कब चाहिए होते हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है आपकी वीज़ा के प्रोसेस के टाइम पे। जब सीमिया की नीड हो या डीओवी की नीड हो तब क्या करना पड़ता है, मैं आपको ये पाकिस्तान का प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपने जो भी बोर्ड है, लेट सपोज आपका बोर्ड है कराची बोर्ड, तो वहाँ से अपने मैट्रिक और इंटर की ट्रांसक्रिप्ट हो गई और साथ ही साथ आपकी डिग्री हो गई मैट्रिक और इंटर की, इनको वेरीफाई करवाना होता है। और उसके बाद आईबीसीसी जो पाकिस्तान का इदारा है, उधर से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे, ठीक है, मैट्रिक और इंटर की ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स को। और आपकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री है तो आपने यूनिवर्सिटी से पहले वेरीफाई करवानी होगी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। देन आपने अपने
जो HSC से वेरीफाई करवाने होंगे, जब ये दोनों हो जाएंगे उसके बाद आपने मुफा से वेरीफाई करवाने होंगे इन सभी डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद आपकी DOV अगर रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की तो DOV बनवाना पड़ेगा। अगर रिक्वायरमेंट है सीमिया की तो आपने सीमिया पे अप्लाई करना होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई डोंट हैव माई आइल्स सर्टिफिकेट, विल यूनिवर्सिटी गिव मी एडमिशन? इट डिपेंड्स के मोस्ट ऑफ द लाइक 60 to 70% आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी यूनिवर्सिटीज़ की होती है, बट आप उनको एक हम्बली ईमेल भी कर सकते हैं कि काइंडली मेरी पीछे की मैट्रिक, इंटर और यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री मैंने कंप्लीट अपने इंग्लिश में कोर्सेज पढ़े हैं तो इसका वेव कर दें। सम टाइम नहीं होती वेव, बट इट डिपेंड्स, सही है। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी आपका काम चल जाता है इजीली। और जो रिक्वायरमेंट रहती है आइल्स की वो रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम एम्बेसीज की, कॉन्सुलेट की। पर कराची और इस्लामाबाद के केस में अगर मैं देखूं तो कराची में रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है आइल्स की, ठीक है। और अगर इस्लामाबाद एम्बेसी में उनकी रिक्वायरमेंट है बट वो वेव भी हो सकती है। बट अगर आपकी आइल्स होगा तो मैं इस पर हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप आइल्स दें, क्योंकि इससे आपकी एडमिशन से लेकर वीज़ा तक प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने में बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है कंपेरेटिवली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे। हाउ मच बैंड्स डू आई नीड इन आइल्स? यूजुअली इटालियन जो एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट है वो 5.5 से लेकर 6 बैंड्स तक रिक्वायरमेंट होती है। तो इजीली जो अगर आपके 5.5 बैंड्स हैं तो आपको मास्टर्स में इजीली वीज़ा मिल सकता है, अगर 5 बैंड्स हैं तो बैचलर्स में। पर इस पे डिपेंड ना करें, आपका जितना ज़्यादा लाइक बैंड ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनेगी। सो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मेरी कमिंग वीडियोस जो आएंगी वो होंगी प्री इनरोलमेंट, जो सेकंड स्टेप है आपका जो इस वीज़ा प्रोसेस में या एप्लीकेशन प्रोसेस का। उसके बाद सीमिया DOV पे बात करेंगे। उसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी स्कॉलरशिप पे आएगी। और उसके बाद मेरी वीडियो आएगी अकोमोडेशन पे, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं। उसके बाद वीज़ा के हवाले से डिटेल्ड वीडियो आएगी। तो अब तक आपने अगर मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी उसके हवाले से भी कमेंट करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो भी इटली का प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। गुलशन इन यूरोप। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग माय कंप्लीट डिटेल वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं ओवरऑल प्रोसेस के हवाले से आप कमेंट करें, और इसके अलावा उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इटली का ओवरऑल प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इटली के प्रोसेस के हवाले से। तो तब तक टाटा बाय बाय।